नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आ चुके हैं। तो दोस्तों करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भ्रामक विज्ञापनों के लिए सेलिब्रिटी हो गए जिम्मेदार। सरकार ने 50 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल की जेल का किया प्रावधान। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। पूर्वी लद्दाख की सीमा पे चीन कर रहा है अपने फ्रंटलाइन विमानों की तैनाती, भारतीय सेना हुई सतर्क। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। भारतीय रेलवे के सफ़र में अब डोर टू डोर पार्सल की सुविधा भी अब उपलब्ध होगी। घर बैठे बैठे आप भेज सकेंगे कहीं पर भी पार्सल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। सोनिया और राहुल गांधी को मिली ईडी की नोटिस, पूरी कांग्रेस भड़की, इसी बात पे होगी आज कॉन्फ्रेंस। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगली न्यूज़ की तरफ। चीन को रोक सकता है भारत, भारत के पास ही है चीन को रोकने की शक्ति, अमेरिका का बड़ा बयान। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले न्यूज़ की तरफ। बायजूस और अनअकैडमी के फर्जी विज्ञापनों पर भड़के सरकार और कहा कि लोगों को गुमराह ना करें इस तरीके की कंपनियां। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट फॉर मिसलीडिंग द एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना के स्पॉट जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। सैटरडे को कोरोना के लगभग 2922 पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव जो है महाराष्ट्र में यहाँ पर पाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में मानसून का हाई अलर्ट जारी, 15 जून तक हाई अलर्ट की संभावना यहाँ पर दर्ज की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। 7 महीने में साईं मंदिर के पास जमा हुआ कुल 188 करोड़ रुपए का चंदा। भक्तों की यह भक्ति देखकर साईं मंदिर के भक्त भी हुए हैरान। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत की अर्थव्यवस्था फिर से बहुत तेज़ी के साथ जो है वापसी कर रहे हैं। कोरोना के पॉइंट में भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा रूप प्रदान कर रही है, अमेरिका अर्थमंत्री का बयान।